हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। टुडे क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर 9 है। टुडे स्टडीज डबल कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक दोनों के बारे में। कल सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ी थी। इसका फॉर्मेट डबल कॉलम का सेम रहता है, बट आपका चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा एक कॉलम और बढ़ जाता है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, वीएन, लेजर, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश, बैंक। क्लियर है? डेट, प्लस वाउचर नंबर, एलएफ, कैश, बैंक। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। क्लियर है? फॉर्मेट कैश बुक, सीधा साधा कैश बुक है। क्लियर हो जाता है?
क्लियर है? ये है डबल कॉलम कैश बुक। टुडे स्टडीज कर रहे हैं हम डबल कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन है राइट ए डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है ये 2015 जनवरी 1 कैश बैलेंसेस ₹5,000, बैंक बैलेंसेस 10,750, जनवरी 5 रिसीव फ्रॉम हरी 5,500, जनवरी 6 paid into bank 5,000, जनवरी 7 paid Rajat by check 1,250, जनवरी 9 paid wages in cash 300, 10th received from Rohit by check and sent into bank 600, due from bank 500, January 29 paid office salaries in cash 400, January 30 sold good for cash and bank the amount on the same day 800, January 30 paid rent by check 100, January 30 paid into bank 750। इस ट्रांजेक्शन को कैश बुक में मेंटेन करना है, अर्थात कैश बुक मेंटेन करनी है। चलिए, तो पहला ट्रांजेक्शन है $2,015 नेक्स्ट है, आप लिखिए जनवरी 1 टू बैलेंस बी अपॉन डी 5,000, 10,750, 5,000, 10,750, 10,750, January 5 received from Hari to Hari's account Hari's account 5,500, paid into bank
जनवरी जनवरी 6 by bank bank account by bank account 5,000 और फिर यहाँ पे लिखेंगे इसी चीज को जनवरी 6 टू कैश और बैंक में जमा कर देंगे 5,000। जब हम कैश से विड्रॉ करते हैं, जब हम बैंक में जमा करते हैं, कैश से विड्रॉ करते हैं और बैंक में जमा करते हैं तो इसे हम कंट्रा एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सी से प्रदर्शित करते हैं एलएफ में। और कंट्रा एंट्री मीन्स कोई आउट ट्रांजेक्शन नहीं है। कंट्रा एंट्री जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट में जमा करते हैं या बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके कैश में जमा करते हैं। दिस टाइप ट्रांजेक्शन एंट्री कार्ड कंट्रा एंट्री, अर्थात आउट का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है। और दोनों के सामने तो पहले जनवरी 6 को बाई बैंक कैश से निकाला, विड्रॉ किया 5,000 और फिर सेम डेट पे जनवरी 6 को डेबिट साइड में टू कैश करके 5,000 बैंक कॉलम में डिपॉजिट कर देते हैं। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं एलएफ कॉलम में। इट मीन्स कंट्रा एंट्री है, ये हमारे इंटरनल एंट्री है, बाहर की एंट्री नहीं है। ये क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7 जनवरी पेड रजत बाई चेक। पेड रजत बाई चेक 1,250। तो यहाँ पे आ जाएगा जनवरी 7 बाय रजत अकाउंट और बैंक कॉलम से ले रहे हैं हम, बैंक के थ्रू चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए बैंक कॉलम में लिखेंगे। $1,250 क्लियर है? जब बैंक से विड्रॉ करेंगे, बैंक से चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक कॉलम से विड्रॉ दिखाएंगे। जब कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश कॉलम में विड्रॉ दिखाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है जनवरी 9 को ट्रांजेक्शन हुआ है पेड बेसिस इन कैश। पेड बेसिस इन कैश to January 9 $1,250
बाय वेजेज अकाउंट, by wages account, अमाउंट कैश का थ्री हंड्रेड। कैश वेजेस पेमेंट की है, कैश कॉलम में लिखेंगे कैश कॉलम में लिखेंगे 300। कैश कॉलम में लिखेंगे 300। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 10 को है, रिसीव फ्रॉम रोहित बाय चेक एंड सेंड इनटू बैंक। $600 अमाउंट है। रोहित से पैसा मिला है और बैंक को भेजा गया है, अर्थात रिसीव हो रहा है और डेबिट साइड आएगा। और पेमेंट आपका होगा बैंक को जमा होगा, उसी दिन बैंक में जमा हो गया है। देख लीजिए क्या लिखेंगे, जनवरी 10 टू, किससे रिसीव है ये, जिससे भी रिसीव हुआ होगा। देखिए किससे रिसीव है, रोहित, टू रोहित अकाउंट, टू रोहित अकाउंट है और डायरेक्ट बैंक में जमा हो गया है, इसलिए इसको बैंक कॉलम में लिखेंगे। 600 से बैंक कॉलम में डिपॉजिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका जनवरी 21, ड्यू फ्रॉम बैंक। ड्यू फ्रॉम बैंक, दिस इज एंट्री टू कंट्रा एंट्री। बैंक से विड्रॉ किए गए पैसा और अमाउंट विड्रॉ करने के बाद कैश में डिपॉजिट किया जाएगा ऑफिस की, तो कंट्रा एंट्री होगी। ड्रा की एंट्री क्रेडिट साइड होगी बैंक की। लिखिए कैश में लिखी गई है, लिखेंगे बाय कैश जनवरी
कितना जनवरी है? 21 जनवरी। 21 डेट डाल देंगे डेट कॉलम में। बाय कैश, कैश में जमा हो जाएगा ऑफिस के, इसलिए कैश अकाउंट लिखेंगे। विड्रॉ कहाँ से हो रहा है? बैंक से हो रहा है। बैंक कॉलम में लिखेंगे हम बैंक कॉलम में लिखेंगे अमाउंट क्या है? 500। 500 बैंक कॉलम में लिखेंगे। और एक कंट्रा एंट्री है, सी लिखेंगे एलएफ में। सेम डेट डेबिट साइड आएंगे। जनवरी 21 टू बैंक लिखेंगे, बैंक से पैसा आया है। और बैंक अकाउंट, और कहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे? कैश कॉलम में 500 कैश, कैश बुक के कॉलम में लिख देंगे डेबिट साइड में। और ये भी कंट्रा एंट्री हो गई। जब भी कभी कैश टू कैश से बैंक में जमा करेंगे तब भी कंट्रा एंट्री है, बैंक से कैश में जमा करेंगे तब भी कंट्रा एंट्री है। ये कंट्रा एंट्री इंटरनल एंट्री कहलाती है। फिर है जनवरी 29 पेड ऑफिस सैलरी इन कैश 400। जैसा कि क्रेडिट साइड की एंट्री है, जन 29 बाय सैलरी। सैलरी अकाउंट कैश कॉलम से कैश पेमेंट किया गया है, कैश कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट साइड। 400 सैलरी दी गई है, 400 लिख देंगे। फिर जनवरी 30 नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड फॉर कैश एंड बैंक द अमाउंट ऑन द सेम डे। डेबिट साइड की एंट्री है, क्रेडिट साइड की भी एंट्री है, कंट्रा एंट्री भी है। सीधे बैंक में जमा कर दीजिए। जनवरी 30 टू सेल्स, सेल्स का पैसा है, टू सेल्स अकाउंट। बैंक में जमा है, अमाउंट है 800। क्लियर है? 800 से सेल किया और बैंक में जमा, कैश में जमा, बैंक में जमा कर दिया।
फिर जनवरी 30 को एक और एंट्री है, पे रेंट बाई चेक, क्रेडिट साइड की एंट्री है। थर्टी बाय रेंट, रेंट अकाउंट कितने अमाउंट से है, 100 अमाउंट से, और बैंक से पेमेंट हुआ है इसलिए बैंक कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 30 पेड इनटू बैंक, फिर जनवरी 30 लेंगे बाय बैंक, कंट्रा एंट्री है, बैंक अकाउंट कैश से निकाल रहे हैं, कितना अमाउंट है, 750, कैश से निकाल लेंगे 750, और सेम डे एंट्री बैंक में करेंगे, कंट्रा एंट्री है, कैश से निकालेंगे बैंक में जमा करेंगे। थर्टी टू कैश अकाउंट, और कंट्रा एंट्री है, जमा कहाँ करेंगे, बैंक कॉलम में। $750, ये डबल कॉलम कैश बुक है, इसमें कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शन साथ साथ मेंटेन करते हैं। दोनों साथ साथ मेंटेन करते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। इसीलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है, डिस्काउंट के कॉलम का आपका सब्जेक्ट में नहीं है, पहले था अब रिड्यूस कर दिया गया इसलिए उसको मेंशन नहीं करते हैं। क्लियर है? टोटलिंग करिए दोनों तरफ का। पहले हम जैसा कि कैश साइड में टोटल करते हैं, हाँ टोटलिंग करें। कैश साइड 5,000, 5,500 तो 10,500 और 500 और हो गए 11,000। 11,000 कैश आ गया। जैसा कि आपको बताया है यही अमाउंट इधर लेकर आते हैं।
अब हम इधर का टोटल करेंगे 5,300, 5,700 और 7 5,700 6,400। इसको ऐड कर लीजिए 5,300 400 750 0 5 14 6,450 डिडक्ट कर देंगे 11,000 से 6,450 को 0 5 5 4 4,550 यहाँ पे लिखेंगे January 31st by balance C/D कितने से 4,550 जो डिफरेंस लाए थे। आप देखते हैं दोनों तरफ बराबर हो गया, अमाउंट इक्वल हो गया कैश बुक का, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। और यहाँ पे लेंगे February 1st, यहाँ लिखेंगे February 1st टू बैलेंस B/D कैश कॉलम में लिख देंगे 4,550। ऐसे ही है, कैश बुक का ट्रांजैक्शन अपडेट हो गया, कैश कॉलम का ट्रांजैक्शन अपडेट कर लिया। अब बैंक कॉलम का ट्रांजैक्शन अपडेट करेंगे। बैंक कॉलम की टोटलिंग करिए। कितना है 10,750